यूपी से महाराष्ट्र तक एनकाउंटर ही एनकाउंटर और सवाल ही सवाल, जिससे सियासत में भी भारी बवाल है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र और बिहार तक एनकाउंटर पर सियासी संग्राम की स्थिति नजर आ रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं, सफाई दी जा रही है, कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, दलीलें दी जा रही हैं। कहीं एनकाउंटर वाले इंसाफ के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, तो कहीं एनकाउंटर वाला इंसाफ ऑन करने की डिमांड हो रही है। जी हां, ये तीन तस्वीरें अपराधियों पर पुलिस के एक्शन की तस्दीक तो कर रही हैं, लेकिन इन्हीं तस्वीरों को लेकर सियासत में घमासान की स्थिति है। पहला एनकाउंटर कल सुबह सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह का हुआ। दूसरा एनकाउंटर रात में गाजीपुर में जाहिद उर्फ सोनू नाम के अपराधी का हुआ। अनुज प्रताप सिंह सुल्तानपुर डकैती कांड के बाद 28 अगस्त से फरार था। उसे कल सुबह एसटीएफ ने उन्नाव में ढेर कर दिया। रात होते होते गाजीपुर में भी गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी। वहां शराब तस्करी का आरोपी 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू मार गिराया गया। पटना के फुलवारी शरीफ के रहने वाले जाहिद पर आरपीएफ के 2 सिपाहियों को 19 अगस्त को यूपी में चलती ट्रेन से हत्या करने का आरोप था। और तीसरा केस महाराष्ट्र का, जहां बदलापुर में बच्चियों के यौन शोषण का आरोपी मार गिराया गया। सबसे पहले विस्तार से बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की घटना की, जहां एक बार फिर से बदलापुर रेप के सुर्खियों में है। लेकिन इस बार लोग सड़कों पर नहीं उतरे और ना ही कोई प्रदर्शन हुआ, बल्कि केस के आरोपी अक्षय शिंदे को महाराष्ट्र पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। एनकाउंटर में एक पुलिस वाला भी घायल हुआ, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस एनकाउंटर को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत भी बहुत गर्म है। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय निरुपम बोले, बदलापुर का बदला पूरा हुआ। अगर फेक एनकाउंटर है तो भी मुद्दा ना बना, यह कहा संजय निरुपम ने। संजय निरुपम के बयान पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने संविधान का हवाला देकर बोला हमला, कानून का शासन होना चाहिए। यह बात पवन खेड़ा की तरफ से कही गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कल के एनकाउंटर को जबरन महाराष्ट्र पुलिस का जो हौसला है उसको तोड़ते हुए ये पूरे विपक्ष के लोग इसको फेक कर रहे हैं। फेक नहीं है, और अगर फेक है भी तो इसके ऊपर इतना बड़ा भी तमाशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हैवान है उसको कहीं ना कहीं आपको एक अलग हट करके सजा देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि आइंदा कोई हैवानियत करने की हिम्मत न करे। आप इसे क्या मान रहे हैं? एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर, हत्या? यह एनकाउंटर है और ऐसे एनकाउंटर होते रहें और ऐसे एनकाउंटर आगे भी होते रहने चाहिए, अगर कोई इस प्रकार की हैवानियत करता है तो। जब तक सारे तथ्य हर केस के बारे में न हो, क्योंकि इस तरह की बात करना एक तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ठेंगा दिखाने वाली बात है। संविधान बहुत स्पष्ट कहता है कि कानून का शासन होना चाहिए। कानून के शासन पे अगर आपका भरोसा उठ गया है तो आप एक तरह से, वो संजय निरुपम हो या कोई और हो, वो मोदी जी के खिलाफ एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, साहब आपके बस की नहीं है कि आप कानून दिलवा सको। बदलापुर एनकाउंटर पर अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अक्षय शिंदे एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। एसीपी शेखर बागड़े की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 15 सदस्यों की एसआईटी बनाई है, जो इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। एसीपी शेखर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हीं की अगुवाई में यह जांच होनी है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं सूरज ओझा के पास। ठाणे से हमारे साथ सूरज मौजूद हैं। सूरज, ये जो एसआईटी का गठन किया गया, इस बाबत भी जानकारी दीजिए, और किस तरह की राजनीति इस पर अब नजर आ रही है, किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, इस बाबत और क्या अपडेट मिल रहा है आपको वहां से? जी बिल्कुल, देखिए ये जो एसआईटी आप जिसका जिक्र कर रहे थे वो एसआईटी है जिसमें संजय शिंदे जो एनकाउंटर करने वाले अधिकारी है वो उसके मेंबर थे और उसको लीड कर रहे थे। और वो एसआईटी बनाई गई थी अक्षय शिंदे पर दर्ज अननेचुरल सेक्स मामले की जांच करने के लिए, और उसी एसआईटी के जरिए, उसी एसआईटी के थ्रू वो गए थे संजय शिंदे की कस्टडी लेने के लिए। अब मैं आपको एनकाउंटर का पूरा जो सीक्वेंस है वो आपको समझाऊंगा। देखिए, इसी तरह की गाड़ी थी जिस गाड़ी से अक्षय शिंदे को तलोजा जेल से यहाँ लाया जा रहा था, थाने ले जाया जा रहा था। ये आगे की सीट आपको दिखाई दे रही होगी, इस सीट पर कांस्टेबल बैठा हुआ था, और उस सीट पर जिसने एनकाउंटर किया संजय शिंदे वहां बैठे हुए थे। संजय शिंदे ने खुद ही पूरे एनकाउंटर को अपनी जुबानी बयान किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही जेल से निकला गया वैसे ही अक्षय शिंदे यहाँ पर
पर गाली गलौज करने लगा। जो अधिकारी बैठे थे उन्हें कहने लगा कि अब तो सब हो चुका है, उसने अब क्या किया है, उसे क्यों ले जाया जा रहा है। जिस वक्त वो झगड़ा कर रहा था उस वक्त एपीआई मोरे और एक कांस्टेबल दोनों सामने की सीट, आपको दिखा दे कि जो सामने की सीट है वहां पर बैठे हुए थे और वो जो आरोपी था दोनों के बीच में बैठा हुआ। देखिए कुछ इसी तरह का ये पूरा अरेंजमेंट था। यहाँ पर आरोपी शिंदे बैठा हुआ था, उसके बगल में एपीआई मोरे और एक कांस्टेबल यहाँ बैठा हुआ था। जब गाली गलौज हुई वैसे ही गाड़ी रोकी गई और जो पीआई जिसने एनकाउंटर किया वो पीछे आए और वो इस तरफ आकर बैठ गए। उन्होंने उसे शांत कराया लेकिन शांति से बात बनी नहीं। उसके बाद आरोपी अक्षय शिंदे ने मोरे के पैंट में जो बंदूक थी, इस तरफ बताया जा रहा है, उसे खींचने की कोशिश की, जिसे मोरे ने भी बचाने की कोशिश की, लेकिन इस खींचातानी में वो बंदूक ऑटोमेटिक लोड हो गई। उसमें से एक राउंड फायर हुआ और जैसे ही वो एक गोली चली वो मोरे एपीआई मोरे के जांग में जा लगी, जिसकी वजह से वो गिर गए। और जब गिरे तो अक्षय शिंदे ने कहा मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, और ऐसा कह के वो उसने 2 राउंड और गोली चलाई ताकि इन दोनों को भी गोली मार सके और यहां से फरार हो सके, लेकिन वो गोली इन्हें लगी नहीं। उसका इस तरह से एग्रेशन देखने के बाद जो यहां पर पीआई संजय शिंदे बैठे थे, जो पहले आगे बैठे थे बाद में पीछे आए थे, उन्होंने अपनी और जो कांस्टेबल है उसकी रक्षा करने के लिए अपनी बंदूक निकाली और फिर संजय शिंदे पर एक राउंड फायर कर दी। जी बिल्कुल, वो तस्वीरें, वो वीडियो तो आप वहां से दिखाई रहे हैं हमारे दर्शकों को, वहां पर क्या कुछ हुआ, लेकिन ये दरअसल पुलिस का वर्जन है। जो पुलिस ने पूरी जानकारी अपने बताई है, जो जानकारी दी इस एनकाउंटर को लेकर, तहकीकात के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।